नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अशोक वाजपेयी लिखित पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आविन्यों। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पंक्तियों को आगे पढ़ते जाएंगे उनमें जो महत्वपूर्ण बात लगेगी उसको हाईलाइट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे चले जाते हैं। सबसे पहले श्रीमान लेखक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। अशोक वाजपेयी नाम हुआ हमारे लेखक का। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में, किंतु इनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक हैं। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हैं। शहर अब भी संभावना है, एक मतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी रसा है यदि चिट्ठी रसा है आदि अनेक उनकी कविता संकलन हैं। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है आदि उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची में लंबी है। तीसरा लक्ष्य साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञेय की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है जिनमें समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख हैं। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक संश्लिष्ट रचना धर्मिता की अंतरंग झलक है। यह पाठ उनके आविन्यों नामक गद्य, आविन्यों उनका गद्य है, वो किताब लिखे हुए हैं, आविन्यों नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। ठीक है, आविन्यों उनकी पुस्तक का नाम है, गद्य एवं कविता का वो संग्रह है। इसी नाम के संग्रह में उनकी सृजनात्मक गद्य की रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों विधाओं की 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप में यहाँ प्रस्तुत है। आविन्यों दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहाँ लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गईं। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती हैं। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था पर भर नहीं होती। उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसकी जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मतलब ये देखिए, कोई भी रचना, कोई भी कृति, कोई भी क्रिएटिविटी हम करते हैं तो उसमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। किन चीज़ों की? तो वो शब्द व्यवस्था तो होती ही है, जब लिखेंगे तो शब्दों का इस्तेमाल तो होगा ही, शब्दों की व्यवस्था भी होगी,
लेकिन शब्द व्यवस्था भर ही नहीं है, इसके अलावा भी है। अलावा में क्या है कि रचनाकार की प्रतिभा, आप कुछ भी करते हैं तो आपकी प्रतिभा दैट इज काउंटेड मोस्ट, उसकी सबसे पहले उसी की आवश्यकता है, आपकी प्रतिभा। उसके जटिल मानस, और लिखते समय या कुछ सोचते समय, कुछ करते समय मानस में क्या होता है, कितना मस्तिष्क में प्रक्रिया होती है, वो मतलब उतना जो बर्दाश्त कर सकता है मानसिक तनाव, वही लिख सकता है। और उसके साथ स्थान और परिवेश, सराउंडिंग, इन सबों की भूमिका होती है, तब जाकर के कोई लेखन या कोई रचना प्रस्तुत होती है। तो यह सब रहा लेखक के विषय में। अब हम लोग पाठ पर आते हैं, आविन्यों। तो आविन्यों हम लोग समझ गए क्या है। ये किताब है जिनको हमारे लेखक ने लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें है क्या। लगभग 10 बरस पहले पहली बार आविन्यों गया था। आविन्यों गया था, कहाँ था? फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। आविन्यों शहर है जहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। पोप कौन? ईसाई धर्म के सबसे बड़े पदाधिकारी वो हुए पोप। पोप के आदेश से ही ईसाई धर्म चलता है। और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। वहाँ पर आजकल भी फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह वहाँ हर साल होता है। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था। जिस वर्ष हमारे लेखक गए थे उस वर्ष भारत को ही थीम रख के बनाया गया था, भारत ही केंद्र बिंदु था। पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। पीटर ब्रूक ने महाभारत लिखा था जिसको विवादास्पद माना गया, लेकिन उसको प्रस्तुत किया जाना था उस दिन वहाँ पर। और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। पत्थरों की एक खदान में आविन्यों से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी, सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक। कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गाया था। कुमार गंधर्व जी का गायन हुआ था वहाँ आर्क बिशप के पुराने आवास में। एक बंदिश भी याद है, उनकी एक बंदिश थी लाइन, वो भी याद है, द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। इस समारोह के दौरान वहाँ के बहुत सारे चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जैसे वैशाली में होता था वैशाली महोत्सव, उस तरह का। रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है विलानव ला आविन्यो, अर्थात आविन्यों का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। ठीक है, उसी में कार्थूसियन संप्रदाय है ईसाई धर्म का, एक ईसाई मठ बना ला शत्रुज। ये कार्थूसियन माने ईसाई धर्म में भी कई मत हैं, उसमें भी एक नहीं है, कई शाखाएं हैं। उसमें से एक है कार्थूसियन संप्रदाय, तो उसका एक मठ है वहाँ पर, नाम है उसका बनाला शत्रुज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, जो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य है। ये लोग बहुत कम बोलते थे, उनका विश्वास ही था मौन में। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। इसी सदी के शुरू में तो ला शत्रुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुदृढ़ जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई।
कला केंद्र की स्थापना की गई, उसको संरक्षित स्मारक भी बनाया गया। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। दो दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं, उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर हैं। नहान घर मतलब स्नानागार, स्नान करने का घर। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, यह वहाँ की बनावट है। पर पीछे आंगन भी हैं और पिछवाड़े से एक दरवाज़ा भी। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से, जहाँ चाहें वहाँ, अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 50 सैलानी एक जगह देखने आते हैं, अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है वह। विलानो एक छोटा सा गांव है जहां एक पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि हैं। आविन्यों और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बस व्यवस्था सुलभ है। बस व्यवस्था वहाँ सुलभ है। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से, फ्रांसीसी सरकार की तरफ से सौजन्य से ला शत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। तब नहीं जा पाया था। यूँ अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो कुछ 19 दिन वहाँ रहा। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। निपट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी गईं। गद्य रचनाएं, ये वहाँ पर अविन्यो प्रवास जो था, अविन्यो में रहे। अविन्यो फ्रांस में एक जगह है, वहाँ ये कला के कार्य से गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने क्या क्या किया, यही सब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। पिकासो बहुत बड़े कलाकार की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल मतलब मैडमोइजेल द अविन्यो। कभी अति यथार्थवादी कवयित्री आंद्रे ब्रेतां, रेनेशॉं और पॉल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अविन्यो में साथ रहकर लिखी थीं। ये बड़े बड़े ये लोग, ये साहित्य की दुनिया में कवयित्री आंद्रे ब्रेतां, रेनेशॉं और पॉल एलुआर, इन लोगों ने कविताएं लिखी थी वहाँ पर। ला शत्रुज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थीं, भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई। यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। अविन्यो को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई। कवि प्रणति भी। हर जगह हम कुछ पाते, बहुत सा गंवाते हैं। देखिए, कुछ पाते हैं और बहुत सा गंवाते भी हैं, ये प्रक्रिया है। ला शत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गंवाया उसकी गहरी पीड़ा भी। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। अब देखिए, ये कविता किसी कविता या काल की नहीं। पत्थर प्रतीक्षा करते हैं किस बात की? सो देखिए, पत्थर एक सिंबल है। पत्थर आदमी भी हो सकता है, पत्थर कोई प्रक्रिया हो सकती है, पत्थर कोई बात हो सकती है, पत्थर कोई व्याख्या हो सकती है, पत्थर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, सिंबल है। तो पत्थर के बहाने क्या कहा जाता है? सो देखिए, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर किसी देवता या काल की नहीं। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से
रेशा रेशा झिड़ते हुए, शिरा शिरा छिलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। पत्थर धीरे धीरे समाप्त होते हैं, घिसते रहते हैं, लेकिन वो टिके, जहाँ रख दीजिए पत्थर को, पत्थर वहीं रहेगा। ठीक है, तो पत्थर पड़े रहते हैं। तो कभी को लगता है कि पत्थर किस चीज़ का इंतज़ार करते होंगे। जैसे हम लोग भी कहीं खड़े रहते हैं एक जगह, तो इंतज़ार में किसी का इंतज़ार करते हैं तो खड़ा रहते हैं। तो यह पत्थर किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं भाई? तो पहली पंक्ति है किसी देवता या काल की नहीं, वो काल या देवता का इंतज़ार करते हो ऐसा नहीं। हालांकि भारत के साहित्य में तो ऐसा है कि भाई अहिल्या पत्थर बन गई थी, भगवान राम के चरण रज से वह पवित्र होकर के फिर स्त्री बन गई। तो यहाँ के जो पत्थर थे वो तो इंतजार करते थे। यहाँ कवि महोदय क्या कहेंगे सो आगे देखिए। प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर, मेघ गिरता है, मेघ मतलब मेघ वर्षा, सूखी पत्तियां धूप गिरती हैं, सब कुछ पत्थरों पर गिरती हैं। आवाज़ें भाएं भाएं करता रात का बियाबान और अंधेरा अपने अभेद्य हृदय में। ये पत्थर उस रात का भी अनुभव करता है, अंधेरा भी रहता है अभेद्य हृदय में। उस पत्थर के हृदय में अभेद्य अंधेरा सब भरा रहता है, सब कुछ वह घिंचेल जाता है। ऐसे ही पड़ा पड़ा कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। कोई प्राचीन धुन की याद को दिल में संजोए, उसको गुनगुनाते हुए वो पड़े रहते हैं। हरे सपने भूरी पहेलियां पीला पड़ता समय। हरे सपने, सपने क्या होते हैं तो हरे रंग के होते हैं। भूरी पहेलियां, पहेलियों का रंग भूरा होता है बताया गया। पीला पड़ता समय, समय पीला पड़ता जाता है समय के हिसाब से, बीतने के हिसाब से। छिजती भाषा, भाषा का महत्व, जब बहुत सी बात ऐसी होती है जो भाषा में हम कह नहीं पाते हैं तो छीज रहा है, माने घट रहा है भाषा का महत्व। छिजती भाषा, आदिम अंधेरा। अंधेरा क्या है तो आज का ही नहीं है, वो आदिम काल से है। मनुष्य अंधेरा का मुकाबला करता रहा है शुरू से, लेकिन अंधेरा मनुष्य के जीवन में आदिम काल से है। अंधेरा उसी को समाप्त करने के लिए उसने बिजली का बल्ब बनाया। ठीक है, शुरू में कुछ नहीं था तो वो आग जलाता था, उसके पहले भी कुछ नहीं था। तो जब सुबह में सूरज की पहली किरण निकलती थी, दिखाई पड़ती थी, तो इंसान कितना खुश होता था। वह सूरज को पूजता था, उसको देवता माना, क्योंकि वहाँ से उसको लाइट मिला, ज्ञान मिला, प्रकाश मिला। तो सब घेरता है पत्थरों को, सब कुछ घेरता है। ये सब कुछ जो ऊपर वर्णित हुआ सब कुछ पत्थरों को घेरता है। पर अपलक बाट अगोड़ते, लेकिन पत्थर जहाँ के तहाँ रहते हैं। न उनके जीवन में सुबह है न शाम है, न कोई सपने हैं न कोई पहेलियाँ हैं, न कोई समय का प्रभाव है, न कोई अंधेरा का प्रभाव है, न कोई लाइट का प्रभाव है। पत्थर जहाँ के तहाँ रहते हैं। एक अपलक बाट अगोड़ते, बाट जोहते, अगोरना माने बाट किसी का इंतजार करना। एक बेहद्दी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर। बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर। बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये पत्थरों का इंतजार करने वाला स्वभाव। पत्थर जहाँ स्थिर हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनकी परिभाषा हम कुछ भी दें, देखने में लगता है पत्थर जहाँ रख दो वहीं पड़े रहते हैं। तो वो किसका इंतज़ार करते हैं? आप भी गेस कीजिए, कवि ने भी गेस किया, लेकिन आपको अगर पता लगे तो बताइए। तो पत्थर किसका इंतज़ार करते हैं? यह बहुव्याख्या सापेक्ष कविता है। आप ये अपने तरफ से इन शब्दों को खोजिए कि पत्थर किसका इंतज़ार करते हैं। पत्थर जहाँ रख दीजिए वहाँ पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। साहित्य यही है कि भाई देखिए और उसको रूपाकृत कीजिए। ठीक है, तो पता नहीं किसका इंतज़ार करते हैं पत्थर, कभी को तो पता नहीं लगा। नदी के किनारे भी नदी है। अब देखिए यहाँ पास में ही रोन नदी है। कहाँ? अविन्यो में। इस तरफ विलनव और दूसरी ओर अविन्यो। अभी नहीं, पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। नदी चेहरा, नदी ही चेहरा है, नदी की जैसा ही आचरण है व्यक्ति का। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार
और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। हम लोगों का चेहरा भी नदी जैसा हो जाता है, हम लोग भी अनुभव करते हैं, बहते हैं, नदी के स्वरूप को स्वीकार करते हैं, गतिमान हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, जो भी उसमें पैर रखेगा उसके पैर भीगेंगे, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी का बिरादरी में शामिल हो जाता है। थोड़ी देर ही जाएंगे तो आपको भिगो देगी वह नदी। नदी में गए और भीगे। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते हैं और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंब मालाएँ, शब्द भंगिमाएँ, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती और तदाकार होती रहती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। ये कविताएं और नदियाँ ऐसी होती हैं कि इनका प्रभाव इनके संपर्क में आने वाले पर पड़ता ही है। ठीक है, जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक भी आती है। निरंतरता, कंटिन्यूटी, नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। हमारी नश्वरता क्या है? वो लगातार बहती है। ये जो क्वालिटी है ये हमें परमानंद देती है, क्योंकि हमें बह कर के हमारा उद्देश्य बहना ही है। ये एक निरंतर सत्य की बात है। तो निरंतरता, नदी और कविता, ये दोनों में हमारी नश्वरता का आनंद से अभिषेक करती है। क्या है? निरंतरता, नदी और कविता दोनों में कंटिन्यूअस कोई काम होना चाहिए। ये जीवन चलने का नाम है। तो ये पता लगता है नदी और कविता को देखकर। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। कविता और नदी एक दूसरे से पूछे तो क्या होगा? दोनों एक जैसी ही है। कैसी तुम नदी हो तो जैसी तुम कविता हो। कविता और नदी एक जैसी है, बहती है, गतिमान है, उसमें जड़ता नहीं है, उसमें चेतनता है, उसमें गत्यात्मकता है, उसमें शिथिलता नहीं है। तालाब का पानी सड़ जाता है, नदी का पानी नहीं सड़ता। तो बहना ही जीवन का नाम है। जीवन में बहने का मतलब दिमाग को खोल के रखिए, नए नए विचारों को स्वीकार कीजिए, जड़ नहीं बनिए, मूढ़ नहीं बनिए, बुद्धिमान बनिए। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।